Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my Moods Biology 360, where curious minds master biology. We have started the first lecture of first year FSC, that is about cell structure and function. We have started the techniques used in cell biology. So far, we have studied 6 different techniques used in cell biology. These were microscopy, staining, centrifugation or cell fractionation, tissue culture, chromatography और electrophoresis ये हमने स्टडी की है. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द spectrophotometry. The term spectrophotometry is derived from 3 words. First is spectro, which means spectrum. स्पेक्ट्रम किस चीज को बोलते हैं अब आगे हम डिटेल में पढ़ लेंगे. इधर आप इतना ही समझ लें कि स्पेक्ट्रम जो होती है ये लाइट है. लाइट स्पेक्ट्रम को बोलते हैं जिसमें 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं. ठीक है. फोटो मीन्स लाइट एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट. Coming towards the definition, spectrophotometry is the technique which is used in cell biology to measure the absorption of light by a compound. Absorption of light by a compound को optical density भी कहते हैं. Spectrophotometry क्या है? Definition इसकी क्या है कि to measure the absorption of light by a compound, एक ऐसी टेक्निक जिसमें एक कंपाउंड ने या एक सैंपल ने कितनी लाइट एब्जॉर्ब की, इसको मेजर करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है इसको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री बोलते हैं. सपोज वी हैव अ कंपाउंड, ये हमारे पास कोई सैंपल है या कोई कंपाउंड है. सपोज यहाँ से लाइट सोर्स हमने ऑन की या लाइट इस पे पड़ रही है. ठीक है. तो जितनी लाइट इस कंपाउंड ने एब्जॉर्ब की, ठीक है, so this phenomena we will study under the technique which is termed as spectrophotometry. अच्छा, ये कंपाउंड जो है तो ये कलर्ड भी हो सकते हैं और कलरलेस भी हो सकते हैं. कोई भी कंपाउंड हम लोग ले सकते हैं और हम इसकी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है? A device which is used to perform this process or this technique is called as spectrophotometer. इस डिवाइस का क्या काम है? A device used to measure the amount of light absorbed. जितनी अमाउंट ऑफ लाइट एक कंपाउंड ने, एक सैंपल ने एब्जॉर्ब की, वो भी ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फाइंड आउट करता है. एंड सेकंड इज टू मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड. अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय अ सैंपल ये भी मेजर करता है ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और अमाउंट ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड ये भी मेजर करता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. तो यहाँ पे एक बात आप लोग नोट कर लें, एक पॉइंट नोट कर लें कि ईच कंपाउंड एब्जॉर्ब विजिबल लाइट ऑफ अ सर्टेन रेंज एंड वेवलेंथ. हर एक जो केमिकल कंपाउंड होता है ये एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब करता है. ठीक है. विजिबल लाइट हमारे पास कंसिस्ट ऑफ होती है 7 डिफरेंट कलर्स पर. ठीक है. 7 डिफरेंट कलर जो है विजिबल लाइट की, इसको याद करने की एक ट्रिक जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि विबग्योर से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं. विबग्योर. ठीक है. विब इज फॉर वी, इन विबग्योर वी इज फॉर वायलेट कलर, आई इज फॉर इंडिगो, बी इज फॉर ब्लू कलर, green is for, G is for green color, Y is for yellow color, O is for orange color and R is for red color. ठीक है. तो जो हमारे पास विजिबल लाइट है, यानी जो हमारे पास विबग्योर है, 7 डिफरेंट कलर्स हैं स्पेक्ट्रम के, तो इसमें से जो केमिकल कंपाउंड हैं वो कोई स्पेसिफिक लाइट ही एब्जॉर्ब करेगी. और हर एक जो लाइट, जो स्पेक्ट्रम की जो हर एक जो लाइट है स्पेक्ट्रम में डिफरेंट कलर्स की लाइट, इनका वेवलेंथ और रेंज वगैरह ये एक दूसरे से चेंज होता है. सपोज हमारे पास रेड लाइट जो है इसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर है, और जो हमारे पास वायलेट है इसकी 300 नैनोमीटर है. और जो कलर्स हैं इनके दरमियान जितनी सारी रीडिंग आती हैं तो वो इनके दरमियान है वेवलेंथ की रेंजेस.
अच्छा, तो यही लाइट हमें नजर आती है, ठीक है। अब सपोज हमारे पास ये जो प्लांट्स हैं ये क्यों ग्रीन कलर हैं, ग्रीन कलर के हमें क्यों नजर आते हैं। तो जो प्लांट है ये क्या करता है कि ये कुछ लाइट एब्जॉर्ब करता है और कुछ रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो हमें नजर आती है, प्लांट जो होते हैं ये ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं और रेड और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस वजह से हमें जो रेड और ब्लू कलर जो है प्लांट में ये नजर नहीं आते। सपोज मैं लीफ की बात कर रही हूँ और ग्रीन लाइट ये रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमें इसी वजह से प्लांट ग्रीन नजर आते हैं। तो इनमें कहा है कि हर एक केमिकल कंपाउंड जो है इसकी स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन पावर है या स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट की एब्जॉर्ब करता है। अब ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का जो प्रोसेस है ये किस प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन अ प्रिंसिपल व्हिच इज कॉल्ड एज बेयर्स लॉ। बेयर्स लॉ आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। बेयर्स लॉ स्टेट्स दैट concentration of solution is directly proportional to the amount of light absorbed or optical density। कि एक सोल्यूशन में जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जितना कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा, जितनी उसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज्यादा होगी इतनी ही वो लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ग्रेटर विल बी द लाइट एब्जॉर्प्शन और ऑप्टिकल डेंसिटी। और जितनी ही एक सोल्यूशन में अमाउंट ऑफ लाइट कम होगी इतनी ही इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी। Now which procedure is used for the spectrophotometric process? तो इस प्रोसेस के लिए जो प्रोसीजर जो मेथड यूज होता है इसमें हम क्या करते हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का की जो अरेंजमेंट है जिसमें जो जो डिवाइसेस और जो जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं वो मैंने आपको भी एक्सप्लेन करके इधर बता दिए। वन बाय वन मैंने इधर आपके लिए ये डायग्राम्स बना दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक लाइट सोर्स होती है, इसे हम ऑन करते हैं, ठीक है। तो इसके आगे एक कॉल्यूमेटर होता है, प्लेस हुआ होता है, कॉलीमेटर या लेंस प्लेस हुआ होता है। ये लाइट जो है ये सोर्स से निकलकर लेंस पे पड़ती है। तो इसके आगे हमने इसी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में एक प्रिज्म या मोनोक्रोमेटर प्लेस किया हुआ होता है, ठीक है। तो यही लाइट लेंस से पास होकर प्रिज्म पर पड़ती है। जैसे ये प्रिज्म पर आती है ये लाइट, तो क्या करता है ये प्रिज्म का काम क्या है कि ये इस लाइट को 7 डिफरेंट कलर्स में या एक स्पेक्ट्रम में डिवाइड कर लेती है, स्पेक्ट्रम में डिवाइड कर लेती हैं, ठीक है। और ये स्पेक्ट्रम जो होगा ये 7 डिफरेंट कलर्स पर या विबग्योर पर मुश्तमिल होगा। अच्छा, प्रिज्म के आगे एक स्ट्रक्चर या एक इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ होता है, प्लेस किया हुआ होता है, जिसे वेवलेंथ सेलेक्टर कहते हैं या सेल्ट कहते हैं। ये सेलेक्टर का क्या काम है कि ये जो लाइट की जो वेवलेंथ है ये लाइट को सेलेक्ट करती है कि किस वेवलेंथ की लाइट जो होगी वो इस सेलेक्टर से या सेट से पास होगी और जो कौन सी जो होगी तो वो रह जाएगी। अच्छा, सपोज यहाँ पे हम लोगों ने सेट को ओपन किया यहाँ से और हमने ग्रीन लाइट को पास होने दिया, ठीक है। ग्रीन लाइट यहाँ से पास होके आई। अच्छा, यहाँ पे हमने आई नॉट लिखा हुआ है। I naught is the intensity of light before reaching to the sample, ठीक है। यहाँ पे जो प्रिज्म से जो लाइट निकली है और जो हमने सेलेक्ट करके वेवलेंथ सेलेक्टर के थ्रू हमने सेलेक्ट करके आगे भेजी है, तो यहाँ पर आई नॉट जो है, सपोज हमारे पास ये है इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिफोर रीचिंग द सैंपल, ठीक है। आई नॉट इज द इंटेंसिटी of light before reaching the sample, ठीक है। अच्छा, सैंपल तक पहुंचने से पहले इस लाइट की क्या इंटेंसिटी है ये हमें आई नॉट से शो करनी होती है, ठीक है। अच्छा, रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 700 नैनोमीटर तक होती है और जो वायलेट होती है ये 300 नैनोमीटर तक होती है। और जो और कलर्स हैं 5 डिफरेंट कलर्स हैं, इनकी वेवलेंथ इन दोनों रेंजेस के दरमियान ही होती है। सपोज हमने ग्रीन लाइट को आगे जाने दिया
और ये उधर सैंपल पे आई है। सपोज हमने ग्रीन लाइट को 100% तक इस सैंपल तक आने दिया, ठीक है। तो ये सैंपल है, ये एक कंटेनर होता है हमारे पास, जो वेवलेंथ सेलेक्टर के आगे जो कंटेनर हमने रखा हुआ होता है, इसको क्यूवेट बोलते हैं। इसमें हम सैंपल प्लेस करते हैं। इसमें हमने कोई भी सैंपल या कोई केमिकल कंपाउंड या मिक्सचर हमने रखा हुआ है, इस पर ये लाइट पड़ती है। अब ये हमारे पास जो है, सपोज हमारे पास 70% लाइट हमारे पास रिफ्लेक्ट हो गई या ट्रांसमिट हो गई, ठीक है। तो इसके आगे क्यूवेट के आगे जो हमने डिवाइस रखा हुआ है, इसे डिटेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिटेक्टर जो है, ये डिटेक्ट करेगा कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जो है हमारे पास ट्रांसमिट हुई है और कितनी हमारे पास एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है। तो हमारे पास अगर सपोज 100% यहाँ पे एब्जॉर्ब की है, हमने बीम ऑफ लाइट दी है सैंपल को, तो 70% इसमें रिफ्लेक्ट हो गई है। तो ये डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट इसने एब्जॉर्ब की है सैंपल ने, और हमारे पास एक डिजिटल डिस्प्ले होगा, इस पर ये हमें अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब की वैल्यू बता देगा। यहाँ पे IT जो है, ये हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड शो करता है, ठीक है। IT इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। जो हमारे पास इस सैंपल की स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक वैल्यू है, वो हमारे पास 30% आ गई। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ये टेक्निक को हम क्यों यूज करते हैं? फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, हमने पढ़ लिया कि ये सोल्यूशन जो होता है, इसकी कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द ऑप्टिकल डेंसिटी या अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। जितना ही ज्यादा एक सोल्यूशन अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करेगा, इतना ही ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, या जितना हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ज्यादा होगी, इतनी ही ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी। सेकंड क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, फंक्शनल ग्रुप्स एक्सेट्रा। अमीनो एसिड्स और ये डिफरेंट जो हमारे पास हैं केमिकल कंपाउंड्स हैं, इनको डिटरमिन करने के लिए हम ये प्रोसेस यूज करते हैं। सपोज हमारे पास एक अननोन अमीनो एसिड है, हम इसको एनालाइज करना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं कि ये कौन सा अमीनो एसिड है, हमें इसका नहीं पता। तो हम क्या करेंगे कि हम इस क्यूबिट में अमीनो एसिड का वो सैंपल प्लेस करेंगे और इसको हम अमाउंट ऑफ लाइट देंगे। अब हम देखेंगे डिजिटल डिस्प्ले पर कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट इसने एब्जॉर्ब की और कितनी इसने रिफ्लेक्ट की, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक चार्ट ऑफ अमीनो एसिड मौजूद है, ठीक है, जिसमें बताया हुआ है कि जिसमें सारा मेंशन है कि कौन सा अमीनो एसिड, 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड है, जिसमें बताया हुआ है कि कौन सा अमीनो एसिड कौन सी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि जब हमारे पास जहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे आएगी, उसे हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक चार्ट ऑफ अमीनो एसिड के साथ टैली करेंगे, कंपेयर करेंगे, और फिर हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा अमीनो एसिड है। इसी तरह फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है, क्लोरोफिल में क्लोरोफिल A, B, C, कैरोटिनॉइड्स में अल्फा एंड बीटा कैरोटिनॉइड्स और ज़ेंथोफिल्स वगैरह, ये सारे जो है तो इनकी भी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक वैल्यूज या चार्ट्स हमारे पास मौजूद हैं पहले से। हमने एक सैंपल दिया जिसका सपोज हमारे पास एक अननोन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, हम देखना चाहते हैं कि ये कौन सा पिगमेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम इधर सैंपल डालेंगे, सैंपल में क्लोरोफिल A, B, C डालेंगे या कैरोटिनॉइड्स वगैरह या ज़ेंथोफिल जो भी होगा, हम एक सैंपल डालेंगे। तो हमें तो पता नहीं है कि ये कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, तो जितने अमाउंट ऑफ लाइट उसने एब्जॉर्ब की, हम टैली करेंगे वही वैल्यू स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक चार्ट के साथ, और हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। इसी तरह फंक्शनल ग्रुप्स, सपोज हमारे पास जो अल्केन्स है, उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, अल्कोहल्स में OH ग्रुप होता है। इसी तरह जो डिफरेंट और फंक्शनल ग्रुप्स हैं, वो भी हम डिटरमिन कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। अच्छा, इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स या और जितने सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, वो भी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ रेंज जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो हम सैंपल में डालेंगे, क्यूबिट में डालेंगे किसी भी फंक्शनल ग्रुप का सैंपल, ठीक है, कोई भी केमिकल कंपाउंड हम चाहते हैं कि उसका फंक्शनल ग्रुप हम डिटरमिन कर सकें, तो हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे क्यूबिट में, और फिर डिटेक्टर के जरिए और इस पर लाइट ऑन करेंगे, लाइट सप्लाई करेंगे, और डिजिटल डिस्प्ले पे हमें बता देंगे कि इसने इतनी अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब की, तो हम उसे टैली करेंगे थ्रू द विद द
स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक चार्ट, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। इसके अलावा हम मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल ग्रोथ भी कर सकते हैं कि बैक्टीरियल सेल है ये कितनी ग्रोथ कर रहा है और कितनी ये डिवाइड एंड डिवाइड कर रहा है। सपोज हमारे पास ई कोलाई बैक्टीरिया है, तो हम ये बैक्टीरिया क्या करेंगे कि क्यूवेट में डाल देंगे, ठीक है। हमें पता है कि हमें पहले से ही पता है कि जो इकोलाई है ये हर 20 मिनट्स बाद इसकी जो पॉपुलेशन होती है वो डबल हो जाती है। मीन्स ये हर आफ्टर 20 मिनट्स ये डिवाइड एंड रीडिवाइड करता रहता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इकोलाई का हम डालेंगे इसमें सैंपल, और फिर हम क्या करेंगे कि पहले रीडिंग हम लेंगे 1 मिनट पर, फिर दूसरी रीडिंग हम आफ्टर 20 मिनट्स लेंगे, तीसरी रीडिंग हम आफ्टर 40 मिनट्स लेंगे। इसी तरह हम अगेन एंड अगेन रीडिंग लेते जाएंगे। हमें पता चल जाएगा कि जो सैंपल हमारे पास है बैक्टीरिया का, इसकी सेल ग्रोथ हो रही है आफ्टर 20 मिनट्स, ठीक है। इसकी ग्रोथ होती है और ये ई कोलाई का ही सैंपल है। टू फाइंड इम्प्योरिटीज फाइंड आउट करने के लिए, सपोज हमारे पास एक केमिकल है या ड्रग है और इस पे लिखा हुआ है कि ये 100% पैरासीटामोल है सपोज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम उस सैंपल को या ड्रग को या केमिकल को इसमें डालेंगे क्यूवेट को, और हम इधर देखेंगे डिस्प्ले पर कि जिस यहाँ से लाइट सोर्स ऑन करेंगे, देखेंगे कि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ पैरासीटामोल होगी उस ड्रग में या उस केमिकल में, उतनी ज्यादा वो अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो ड्रग है ये 100% या 99 या 90% तक ओरिजिनल पैरासीटामोल ही है या कोई और इसमें इम्प्योरिटीज है। These are all about the applications of spectrophotometry. आपकी बुक में एक टर्म यूज हुआ है सेल मास का, तो ये क्या है? सेल मास जो होता है ये जो सेल का इनसाइड का जितना भी सारा मटेरियल होता है ऐसे सेल मास कहते हैं। सपोज हमारे पास एक इमेज है, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये कौन सा है, ठीक है। तो हम इस सेल से जितना ज्यादा अमीनो एसिड का सैंपल लेंगे और इसकी में प्लेस करेंगे, और जितनी ही ज्यादा उसकी रीडिंग आई है हमारे पास, यानी जितनी ज्यादा उसने अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब की है, इतनी ही ज्यादा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, ठीक है। और हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा अमीनो एसिड है जिसने ये स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लाइट हमारे पास एब्जॉर्ब की। हम उसकी वैल्यू जो है तो उस चार्ट के साथ हम टैली कर लेंगे, ठीक है। तो सेल मास जो होता है ये सेल का इंटरनल जो सारा मटेरियल होता है ये इसको रिप्रेजेंट करता है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने स्टडी किया, जिसमें हमने डिस्कस किया कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स। स्पेक्ट्रो मींस स्पेक्ट्रम, फोटो मींस लाइट, मेट्री मींस मेजरमेंट। इसको हमने डिफाइन किया कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज अ टेक्निक यूज्ड इन सेल बायोलॉजी to measure the absorption of light by a compound or to measure the optical density। फिर हमने बोला कि जो डिवाइस हम यूज करते हैं इस प्रोसेस के लिए उसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं, और इस डिवाइस का क्या काम है, ये मेजर करता है अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब एंड आल्सो द अमाउंट ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड। फिर हमने बोला कि हमारे पास जो हर एक केमिकल कंपाउंड होता है वो विजिबल लाइट का एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ही एब्जॉर्ब करता है और जो है वो रिफ्लेक्ट कर लेता है। प्रिंसिपल क्या है इस प्रोसेस का या इस टेक्निक का? डिपेंड्स ऑन Beer's law which states that concentration of solution is directly proportional to the amount of light absorbed। ठीक है, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एक सोल्यूशन होगा, यानी जिस सोल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा होंगे उसकी लाइट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इतनी ही ज्यादा होगी या वो लाइट एब्जॉर्प्शन ज्यादा करेगा, एंड वाइस वर्सा। प्रोसीजर क्या है कि प्रोसीजर में हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जो इंटरनल जो सारा प्रोसेस होता है वो हमने डिस्कस किया कि लाइट सोर्स जब हम ऑन करते हैं तो इससे लाइट निकल के कॉलीमीटर पर पड़ती है, इससे फिर लाइट आके तो आगे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे मोनोक्रोमेटर या प्रिज्म कहते हैं, इस पर पड़ती है। प्रिज्म जो होता है वो लाइट को स्पेक्ट्रम में डिवाइड कर लेता है, यानी 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड कर लेता है, जिसको हमने बोला कि विबग्योर, यानी ये 7 कलर्स हैं, ठीक है। अच्छा, सपोज इसके आगे प्रिज्म के आगे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे वेवलेंथ सेलेक्टर या सिल्ट कहते हैं। इस सेलेक्टर की मदद से हम लाइट को आगे पीछे करके जो लाइट हम सेलेक्ट करना चाहें हम सेलेक्ट करके इधर आगे सैंपल पर पड़ने देते हैं, ठीक है। सपोज हमने यहाँ ग्रीन लाइट सेलेक्ट की और सपोज हमने 100% की ग्रीन लाइट दी, सैंपल पर पड़ी लाइट जो कि क्यूवेट में प्लेस था। यहाँ पे हमारे पास डिटेक्टर होता है सैंपल के आगे, यहाँ से सपोज हमारे पास 70% लाइट आई, इस डिटेक्टर ने डिटेक्ट की कि जो हमारे पास 30% लाइट है वो इस सैंपल ने एब्जॉर्ब की है और जो 70% लाइट है हमारे पास वो इसने रिफ्लेक्ट की है। आई नॉट वेयर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिफोर रीचिंग द सैंपल रिप्रेजेंट करता है, और जो आई टी है ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड रिप्रेजेंट करता है। एप्लीकेशन हमने पढ़ी,
एप्लीकेशन क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, फंक्शनल ग्रुप्स, और measurement of bacterial cell growth and to find impurities. This was all about the today's lecture. होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ चुका होगा. अगर आपकी कोई क्यूरीज होती हैं या कोई ऐसा पॉइंट जो आपसे मिस हो गया होगा हो या आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं. अगर आपको हमारी ये वीडियोस हेल्पफुल लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें माइंड मीट्स बायोलॉजी 360 और बेल आइकन मस्ट प्रेस करें ताकि अगली जो न्यू बायोलॉजी लेक्चर्स में शेयर करूं तो आप उससे नोटिफाई हो सके. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, अल्लाह हाफिज.